चलो ठीक है, नए चैप्टर का नाम देंगे अकाउंट के कौन सा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। शुरुआत करेंगे स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। ये मैं ऑलरेडी आपको 11th में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही स्टेप है। स्टेप 1, प्रिपेयर डमी रिकंसिलिएशन अकाउंट। क्या बनाने का हमेशा है, डमी रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने का। स्टेप 2, डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करो, या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा, डेबिट में लिखो। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा, डेबिट में लिखो। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा, क्रेडिट में लिखो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा, क्रेडिट में लिखो। जो बैलेंस है उस साइड में लिखने। स्टेप 3 क्या है, इफ एंट्री is in books, is in cash book, but not in पासबुक, क्या करोगे इसको, रिवर्स करोगे, रिवर्स। स्टेप नंबर 4, इफ एंट्री इज इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, क्या करोगे इसको, पास इट। स्टेप नंबर 5, बैलेंस रिकंसिलिएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल एज इट इज, इतने से स्टेप्स है बीआरएस बनाने के। हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने, बेसिक समझाने का समय है नहीं, जो मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूं। अब प्रैक्टिस करेंगे और पटापट धड़ाधड़ क्या बनाएंगे, बीआरएस। तो जो बेसिक टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं कहां पे, 11th में या तो 12th में, फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2019। मिला क्या क्वेश्चन सबको? Alright guys, so let's start preparing the bank reconciliation statement। आ जाओ सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या बनाएंगे हम इसके लिए, पहले रिकंसिलिएशन अकाउंट। इसको नाम देंगे क्या, वर्किंग नोट। ये रहेगा हमारा रिकंसिलिएशन अकाउंट। ऐसा ही है ये, टेम्पररी बिना काम का अकाउंट, इसका कोई वास्तव अस्तित्व नहीं है। गाइस रेडी, बनाए, आगे बढ़े। मधुर याद है मेथड की भूल गया? याद है। चलो कहां से शुरुआत करेंगे बेटा, आ जाओ। ऑन 31 December द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज कितना, 6000। तो शुरुआत कहां से करेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक कितना, 6000। ठीक है, ये हमारा पहला डेबिट बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक। आगे आओ,
चेक्स इन हैंड हैव बीन इशूड फॉर 5,000. चेक्स इन हैंड, चेक हैड बीन चाहिए वहां पे, चेक क्या चाहिए, हैड बीन. चेक्स हैंड बिन नहीं होता, हैड बीन इशूड फॉर 5,000 आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ 4,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर क्या, पेमेंट. हमने चेक इशू किया था तो एंट्री क्या पास की थी बताओ, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट. कितने रुपए की, 5 की. उसमें से क्लियर कितने हो गए, 4 के. मतलब 1,000 की एक एंट्री ज्यादा की है, कहां पे, कैश बुक में, जो कहां नहीं है, पासबुक में. कौन सी एंट्री है 1,000 रुपए की जो पासबुक में ज्यादा, कैश बुक में ज्यादा की है, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट. सुधारने के लिए बैंक को क्या करो, डेबिट. नहीं, कस्टमर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैंक को डेबिट करना है ताकि वो एंट्री एक आइडियल सिचुएशन में क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए. तो क्या नाम देंगे इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. कितने रुपए का, 1,000. नेक्स्ट क्या बोलते हैं, चेक्स वर्थ 1,400 वेयर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. हम कौन से चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो हमें मिले हैं. यहां पे डेट थोड़ी गड़बड़ है, ऑन 20th December 19 but has not been credited by the bank. In addition to this, one check of 500 was entered in a cash book on 30th December but was banked on 3 January 2020. मतलब इसमें दो चीजें, पहला वाला सॉर्ट कर लेते हैं. चेक 1,400 का डिपॉजिट किया था बैंक में, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक. मतलब कैश बुक में एंट्री है इसकी, क्या एंट्री है, बैंक को डेबिट है और पार्टी को क्रेडिट है. और पासबुक में एंट्री है क्या, नहीं. हमने बैंक को क्या किया है, डेबिट. तो बैंक को क्या करो, क्रेडिट. क्या लिखेंगे इसका, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. कितने रुपए का, 1,400. ये चेक हमने डिपॉजिट किया पर क्रेडिट हुआ नहीं. आगे बढ़ो, और क्या दिया है कहानी में. इन एडिशन टू दिस, एक चेक है 500 का, वॉज एंटर्ड इन अ कैश बुक ऑन 30th September बस वॉज बैंक्ड ऑन क्या, 3 जनवरी. मतलब कैश में बैंक कौन सा चेक करते हैं हम, जो हम रिसीव करते हैं. तो हमने एक चेक रिसीव किया कब, 30 दिसंबर को. कितने रुपए का, 5. तो हमने एंट्री पास कर ली क्या, बैंक को डेबिट, कस्टमर को क्रेडिट. बैंक के बुक में एंट्री है क्या, नहीं. हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट. क्या नाम करेंगे, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड. चेक रिसीव तो किया हमने पर अभी तक ये चेक क्या नहीं हुआ, डिपॉजिट ही नहीं हुआ. बट नॉट सेंड टू बैंक भी लिख सकते हो आप. कई बार तो ये होता है ना कि हम चेक रिसीव करते हैं और बैंक के पास भेजते ही नहीं, वो कहां पड़ा रहता है, अपने ही पास पड़ा रहता है. तो वही है वो, ऊपर का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और एक चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड. तो पहले चेक रिसीव होगा, फिर चेक डिपॉजिट होगा और फिर चेक क्रेडिट होगा. तो ऊपर के केस में हमने रिसीव किया, डिपॉजिट किया पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया. नीचे के केस में हमने रिसीव किया तो अभी तक क्या नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं किया. जब डिपॉजिट नहीं किया तो क्रेडिट करने का सवाल ही आता नहीं है. वन एंड द सेम थिंग, कोई ज्यादा फर्क नहीं है. अगला क्या है, अ चेक फ्रॉम सुशांत, कर लो यार उसको, मर गया बेचारा. अ चेक फ्रॉम सुशांत ₹400 वॉज डिपॉजिट किया था बैंक में 26 दिसंबर को बट वॉज डिसऑनर्ड एंड एडवाइस वॉज रिसीव बाद में. तो इसका मतलब है हमने जब चेक डिपॉजिट किया था किसका, सुशांत का, तो बुक में एंट्री पास कर ली थी, बैंक को डेबिट और सुशांत को क्रेडिट. ये एंट्री कहां नहीं है, बैंक के बुक में है ही नहीं क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर. तो हमें इस एंट्री को क्या करना चाहिए, रिवर्स. सुशांत को डेबिट और बैंक को क्रेडिट. चेक डिसऑनर्ड but not recorded in कैश बुक. चेक तो हो चुका है क्या, डिसऑनर, बट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई कहां पे, कैश बुक में. कितने रुपए का है, 400 रुपए. इज दैट ओके.
अगला क्या है? पासबुक शोड ए बैंक चार्जेस, चार्जर लिखा है इसमें, ऑफ ₹20 डेबिटेड बाय द बैंक। मतलब जाहिर सी बात है हमें इसकी एंट्री करनी चाहिए, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स। बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। कितने रुपए का? ₹20। वन ऑफ द डेटर डायरेक्ट डिपॉजिट किए ₹500 बैंक अकाउंट ऑन 28 December, बट इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 2 जनवरी। चलो भाई, मतलब बैंक के बुक में एक एंट्री है क्या, कैश को डेबिट और हमको क्रेडिट। हमें एंट्री करनी चाहिए बैंक को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिखा तो भी चलेगा। कितना रुपया? 500। और पासबुक शो करता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। बताओ, आइडियली तो टैली हो जाना चाहिए। कितना? 5180। देखो टैली है क्या? बताओ ना टैली है क्या? टैली तो दिख नहीं रहा। पासबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस। अच्छा क्रेडिट है सर, मैं डेबिट में, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। टैली हो गया क्या? देखो, अरे हो गया क्या? 7500, 7500। अरे टोटल 7500, 7500 आई क्या? आई क्या? हो गया। चलो इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप लोग बना लोगे क्या? चलेगा ना? वो तो मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोज ए ओवरड्राफ्ट ऑफ 30,000 ऑन 31st March 2020. A comparison on the entire entries in the cash column of passbook revealed that you are required to prepare the bank reconciliation statement on 31st March 2020. आ जाओ बनाते। बनाओ जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। वर्किंग नोट के नाम पे क्या बनाएंगे? सी मोस्टली हुए टॉपिक में सीए फाउंडेशन इज ऑल अबाउट द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। कैशबुक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। कैशबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसको लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रे, कैश बुक। कितने रुपए का? 30,000। अब अगला है देखो, ऑन 22nd March checks totaling 6,000 were sent to bankers for collection. Out of these, checks for 1,000 was wrongly recorded on the credit side of a cash book, and check amounting to 3,000 could not be collected by bank before 1st April 2020. Oh my God! 22nd March को चेक जिसकी टोटल हुई थी 6,000 वेयर सेंड टू बैंकर्स फॉर क्या, कलेक्शन। हाँ बैंकर्स या बैंक चलेगा, उसको कलेक्शन के। आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 1,000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। हमने बैंक को चेक भेजे, वो चेक रिसीव्ड थे, वो रिसीव थी तो रिसिप्ट में दिखने चाहिए थे। कितने रुपए के? 1,000 का, पर हमने दिखा दिया उसको कौन से साइड में? क्रेडिट, मतलब पेमेंट साइड में दिखा दिया। तो पहले तो एक गलती हुई है बुक में, उस गलती को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा।
जो रेसिप्ट का चेक है वो कौन से साइड में दिखा दिया? पेमेंट साइड में। मतलब हमने बेकार में बैंक को क्या कर दिया? डेबिट। हाँ, बैंक को कर दिया क्रेडिट, तो पहले तो बैंक को करना पड़ेगा डेबिट। वो सही करने के लिए 1000 के जगह पे कितने से? 2000 से। तो चलो डेबिट में लिखो। चेक रिसीव्ड wrongly credited to बैंक अकाउंट। 1000 का रॉन्गली क्रेडिट हो गया था। तो ये सुधारने के लिए बैंक को करना पड़ेगा क्या? डेबिट। कितने से? 2000 से। ये तो हमारी गलती हुई थी, ये पहले सुधर जाएगी। अब हमने जितने भी चेक भेजे थे, वैसे टोटलिंग 6000 भेजे थे, इसमें से कितने चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए? 1300 नहीं, 300। एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 3000 कुड नॉट बी कलेक्टेड बाय द बैंक। तो जब बैंक को चेक भेजे थे तो एंट्री क्या पास की थी? बैंक को डेबिट। अब उसको नहीं कलेक्ट कर पाए तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 300। थोड़ा सा आपको एक फर्क जरूर समझ में आएगा 11th में और किस में? सीए फाउंडेशन में। वो फर्क किसका है? लैंग्वेज का। थोड़ा जो क्लास और क्वालिटी रहेगी क्वेश्चन की, वो उतनी लीनियंट या उतनी आसान नहीं रहेगी, थोड़ा सरदर्द जरूर बढ़ाएंगे। अगला क्या है? अ चेक ऑफ 4000 was issued to supplier, the check was presented by कौन सी तारीख? 4 अप्रैल। मतलब हमने चेक इशू किया तो हमारी बुक में एंट्री पास की थी, सप्लायर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो अब सुधारने के लिए बैंक को क्या कर दो? डेबिट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया पर अभी तक बैंक के सामने वो प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने रुपए का? 4000। अगला है, there was a debit of 2600 in the passbook for the interest on overdraft and bank charges, but सेम चाहिए या सम प्रिंट हुआ, यहाँ क्या चाहिए? सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। अगर आपको पता चलता कि आप पे क्या लगा है, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, कितने रुपए का? 2600 का, तो एंट्री क्या पास करते? बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में डाल दो कितना? 2600। नाम क्या दोगे? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कौन सा बुक रे? कैश बुक। कितना? 2600। पुढे चल। अ चेक फॉर 1000 वॉज इशूड टू अ क्रेडिटर। हमने चेक इशू किया था 27 मार्च को, बट बाय मिस्टेक द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। द चेक वॉज हाउएवर ड्यूली इन कैश। वो चेक चला गया। मतलब एंट्री कहां है? पासबुक में। कहां नहीं है? कैश बुक में। क्या एंट्री है चेक को इशू करने की? क्रेडिटर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितना रुपया? 1000। लिखो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू तो किया था पर कैश बुक में ही इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो कर देते हैं। लास्ट क्या है? एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंकर कलेक्ट किया डिविडेंड 500 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड क्रेडिटेड द सेम बिफोर 31 मार्च। द फैक्ट वाज हाउएवर, हमें पता चला हमारी इनकम होती डिविडेंड की, हमें पता चलता तो डिविडेंड इनकम को क्रेडिट और बैंक को क्या करते? डेबिट। तो लिखो डिविडेंड डायरेक्टली credited by bank but not recorded in क्या रे? कैश बुक। कितना रुपए का? 500। इसको बैलेंस करो। मेरे ख्याल से यहां पे आना चाहिए डेबिट बैलेंस एज पर क्या? पासबुक। बताओ कितना था बैलेंसिंग फिगर? कितना? 27,400। दोनों साइड की टोटल बराबर आ गई। कितना? इधर की भी 33,900, इधर की भी टोटल कितनी? 30। इसके नीचे आप जगह छोड़ोगे क्या बनाने के लिए? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आंसर बराबर है 27,400। चेक करते हो।
ओके, कितना समय लगता अगर कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर है तो? पर थोड़ा सा सरदर्द यहां बढ़ेगा। रेक्टिफिकेशन में जैसे इस साल के रेक्टिफिकेशन अगले साल में किए, यहां पे भी बीआरएस में एक चीज नहीं है। बीआरएस में बोलते जो ओमिशन हुआ है, जो क्या हुआ है ओमिशन, मतलब बैंक ने चार्जेस लगाए, हमने रिकॉर्ड किए क्या? नहीं। बैंक ने डिविडेंड दिया, हमने रिकॉर्ड किया क्या? नहीं। पहले ओमिशन को रिकॉर्ड करो, फिर जो कैश बुक बनाए उस कैश बुक को नया बनाओ और उसके बाद बीआरएस बनाओ। मतलब बीआरएस बनाने से पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा, पर वो गलत है क्योंकि कुछ एंट्री का ओमिशन है, कुछ एंट्री का रेक्टिफिकेशन है। तो पहले ओमिशन और रेक्टिफिकेशन कर लो, सही बैलेंस निकालो एज पर क्या कैश बुक, मतलब पहले कैश बुक सुधार लो अपना और उसके बाद बीआरएस बनाओ। तो ऐसे केस में बीआरएस में सिर्फ दो ही चीजें आती, चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट किया पर अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, इसके सिवा कुछ आता नहीं है। या तो रॉन्ग एंट्री होती है जिसकी हमें कोई बैंक ने रॉन्ग डेबिट कर दिया, बैंक ने रॉन्ग क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। ऐसी 3 एंट्रियों का ही बैंक रिकंसिलेशन बनता है, बाकी सारे एरर सुधर जाते हैं। अब देखो ना, चेक रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, ये हमारी गलती थी, इसको सुधार लेते तो हमारे बैलेंस एज पर कैश बुक की चेंज हो जाता। उसके बाद डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिट किया बैंक ने, इसको अगर हम रिकॉर्ड ही कर लेते एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो बैंक को डेबिट और डिविडेंड को क्या करते क्रेडिट, तो हमारा ही बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होता चेंज होता। उसके बाद इंटरेस्ट बैंक ने लगाया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आइडियली तो बीआरएस नहीं बनाना चाहिए, इस इंटरेस्ट की बुक में डायरेक्ट एक्चुअल क्या पास करनी चाहिए एंट्री, क्योंकि हमारा एक्चुअल खर्चा है, ये हो जाता। फिर बचता क्या, सिर्फ चेक इशू किए पर अभी तक क्या नहीं हुए प्रेजेंट नहीं हुए, चेक डिपॉजिट किए पर अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, इसको छोड़ के बीआरएस में कुछ आता ही नहीं। वैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले ये बोला जाएगा कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ही गलत है, तो सबसे पहले सही क्या बनाओ कैश बुक, अपनी गलतियों को क्या कर लो सुधार लो, और उसके बाद बचा कुचा आइटम है उसका क्या बनाओ सिर्फ बीआरएस। आओ अगले, ऑन 31st मार्च, लास्ट क्वेश्चन है पटाख से करेंगे। बैंक पासबुक शोज ए डेबिट क्रेडिट बैलेंस of rupees 1565, but the passbook balance was different due to following reasons from the cash book balance. चेक इशू, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। होमवर्क मार्क कर देते इसमें, थर्ड वाला क्या मार्क करो, अब फोर्थ वाला अलग है, ये मैं कल कराऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the balance that would appear in the cash book of Boman ji as on 31st December बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहां तकलीफ बढ़ाई है उन्होंने आपकी। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन, होमवर्क मार्क करो 9th। प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 9th क्या मार्क करोगे, होमवर्क कुछ है ही नहीं। 10th ऑन 31st मार्च मनीष रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट विच शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ फलाना डिकाना, इसको होमवर्क मार्क करो। चलो कुछ है नहीं, बड़ा आसान है। द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सेन शो द क्रेडिट बैलेंस कंपैरिजन फॉलोइंग नोटेड। अब मेक नेसेसरी करेक्शन इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये अलग है, ये मैं कल करूंगा। तो आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 9 और क्या 10, और ऊपर का कितना 3rd नंबर। स्टार्ट कर दो तुरंत, चैप्टर ये खत्म करेंगे, इसमें बहुत कुछ है नहीं,